हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुंबकीय गुण के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों, इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, लेक्चर नंबर 13। तो लेक्चर नंबर पिछला हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखे हैं 12, उसका आपको नहीं देखा है तो वो सारे देख लेना। तो मैं इनकी प्लेलिस्ट होते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके पूरे चैप्टर के 12 लेक्चर को देख लेना, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर है 13वां। इसमें हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ठोसों में चुंबकीय गुण स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, कोई भी दुनिया की चुंबक से अगर आकर्षित होती है वस्तु, तो उसमें सिंपल सी बात होती है, वो क्या होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है वह अयुग्मित होना चाहिए। अगर किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, मान लीजिए ये एस कक्षक है, ठीक है। इस कक्षक में एक कक्षक होता है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे होते तो इनको बोला जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? युग्मित इलेक्ट्रॉन। परंतु यदि ऐसे ना हो करके ये ऐसे हो कि एक जो बक्सा होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, तो इसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है, चाहे वो दुर्बल रूप से चाहे वो प्रबल रूप से। तो कोई भी चीज़ होती है इसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो किसकी तरह आकर्षित होता है? चुंबक की तरह आकर्षित होता है, ठीक है। तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है। आया बात समझ में? तो यही है बात कि ठोस ऐसे, हम लोगों ने ठोस वाला चैप्टर पढ़ा है, तो ठोस ऐसे कौन से हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं और ऐसे ठोस कौन से हैं जो बिल्कुल आकर्षण नहीं होते। तो इस आधार पर उनको अलग अलग हमने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि ठोस जो होते हैं इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ठोसों में चुंबकीय गुण होता है, वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से होता है। चुंबकीय गुण होता है। अब यहाँ पर मैंने बात बोली कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, लेकिन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? गतिशील होता है, ठीक, गति करता है। इस कारण से चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा चुंबक की तरह व्यवहार करता है, मैग्नेट की तरफ व्यवहार करता है, बिहेव करता है, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। अब हम समझते हैं कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर गति कर रहा है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करते हैं? नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। तो उसमें गति करने से चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतियाँ होती है दो तरह की होती है। इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो गतियाँ होती है नाभिक की जब चारों ओर जब गति करते हैं तो उनमें दो तरह की गति होती है। पहली हो जाएगी कक्षीय गति और सेकंड हो जाएगी चक्रण गति। कक्षीय गति का मतलब होता है दोस्तों कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका केवल नाभिक के चारों ओर गति करता है, चक्रण करता है, घूमता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? केवल ये नाभिक है, मान लीजिए परमाणु का, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी अक्ष के सापेक्ष चुंबकीय आघूर्ण होता है इससे उत्पन्न, ठीक है। तो उसके सापेक्ष वो क्या करता है? गति करता है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों कक्षीय गति। क्या बोला जाता है इसको? कक्षीय गति। ये क्या आपका? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कक्षीय गति। सेकंड है चक्रण गति। चक्रण गति में क्या होता है? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने अक्ष पर, स्वयं अपने अक्ष पर भी क्या करता है? वो गति करता है। स्वयं अपने अक्ष पर भी क्या करता है? गति करता है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये स्वयं अपने अक्ष पर भी क्या करता है? गति करता है। तो इसको बोला जाता है चक्रण गति। इसको मैं अलग से बनाता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने खुद के अक्ष पर क्या करता है? गति करता है। मान लीजिए ऐसे घूम रहा है। तो इस वजह से
यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण करने से क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसा हम लोग बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका दो तरह से घूम सकता है। जैसे कि आप बक्से में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऊपर की तरफ हम ऐसा दर्शाते हैं और दूसरा हम दर्शाते हैं नीचे की तरफ। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका वो अगर ऊपर की तरफ घूम रहा है तो इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज। इसको प्लस में दर्शाएंगे। और जो नीचे की तरफ है उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको माइनस से दर्शाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, क्लास 11th में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। जो प्लस में घूमता है प्लस हाफ होता है चक्रण क्वांटम संख्या के लिए, और यहाँ पर विपरीत के लिए कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होता है घूर्णन करते हैं। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक कक्षक में हैं, तो ये दोनों विपरीत गति कर रहे हैं। तो इस दौरान अगर मैं इसके चुंबकीय आघूर्ण की बात करूँगा तो इसमें नेट जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना निकल के आएगा, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं। नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना निकल के आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत घूमने से वो अपना जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको नष्ट कर देते हैं, शून्य आता है, ये शून्य रहता है। ठीक है, परंतु यदि वो अयुग्मित होगा तो इसका कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। ऐसे अगर अकेला होगा तो उसमें कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण निकल के आएगा। ठीक है, तो ये होता है बात। ओके दोस्तों, तो अभी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण से चुंबकीय आघूर्ण होता है उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय गुण के आधार पर इनको इस चैप्टर में हम लोग कितने वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, 5 वर्गों में इसको वर्गीकृत करेंगे। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड हो जाएगा इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगला हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और लास्ट हो जाएगा लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, अगर आप लोग इसको फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 12 फिजिक्स में, तो आपको ये दोनों होंगे वो इलेक्ट्रॉन के कारण से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आप समझोगे इसको। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो आप लोग समझोगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। परंतु यदि आप लोग इसको फिजिक्स में देखोगे कि लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ और लघु लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये तीनों आप लोग समझोगे उसमें डोमेन के माध्यम से। किसके माध्यम से समझेंगे, डोमेन के माध्यम से। और डोमेन के माध्यम से क्या होता है कि जो आपके धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि इसमें उस पदार्थ के अंदर एक तरह से खंडित बन जाएंगे, यानी कि एक ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक है, खंड बन जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन के आधार पर इन तीनों को समझोगे और इलेक्ट्रॉन के आधार पर आप लोग अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के समझोगे। इसको हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके जो केमिस्ट्री में जितना दे रखा है उसको ही पढ़ेंगे। बाकी इनके बारे में हम जो डोमेन और इलेक्ट्रॉन के आधार पर किस में समझेंगे, फिजिक्स में। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आप देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थों को इंग्लिश में कहते हैं फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें ऐसे पदार्थ पाए जाएंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, मतलब कि जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऐसे पदार्थ किस में आ जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ में। और आपको पता है, मैंने बताया कि अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें क्या होगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे, चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे। जैसे आप लोग इसको चुंबक के पास में ले जाओगे तो वो क्या करेंगे, आकर्षित हो जाएंगे और चिपक जाएंगे, उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा। तो दोस्तों, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो दुर्बल रूप से, अब यहाँ पर वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, दुर्बल रूप से, क्योंकि अनुचुंबकीय इतने भी प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते। ठीक है, तो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, चुंबक क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो आकर्षित तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको हटा लेंगे चुंबक क्षेत्र को, तो वह अपना जो चुंबकीय गुण होता है उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं। ये बात इसमें आ जाती है। तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये चुंबक क्षेत्र को हटाने पर चुंबकत्व या चुंबकीय गुण को नष्ट कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो Cu2+, Fe3+, TiO, VO2 आदि, ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ की। देखो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें आप पांचों में देखोगे तो आकर्षण सब में होगा, केवल किसको छोड़ करके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को छोड़ करके। परंतु इसमें डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, देखो हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं चुंबक क्षेत्र से, ये आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ आकर्षित तो होते हैं, लेकिन इनमें चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 होता है। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनमें भी क्या होता है, जो आपका आकर्षण तो होंगे, लेकिन उनमें भी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 होता है, और कभी कभार नहीं होता है। इसमें ज़्यादा मतलब शून्य नहीं होता है, कुछ कुछ आएगा इसमें, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये डिफरेंस होता है इन सब में। आ रही बात समझ में। और प्रतिचुंबकीय में तो अब आकर्षण होंगे ही नहीं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों विपरीत इलेक्ट्रॉन है तो निरस्त कर देंगे चुंबकीय आघूर्ण को। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम तीनों और चारों को। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हो जाएगा इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया है कि प्रति का मतलब होता है प्रतिकर्षित करने वाले। ठीक है, यदि इन पदार्थों को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या होते हैं, चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। ये दुर्बल रूप से कहेंगे या प्रतिकर्षित कहेंगे तो एक ही बात है। ठीक है, तो प्रतिकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न सिंपल सा है कि इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे के सारे युग्मित होते हैं। जैसे कि हम पी कक्षक बनाते हैं, पी कक्षक में क्या होता है, 3 कक्षक होंगे पी में। ठीक है, ये पी कक्षक है, और पी में कितने कक्षक होंगे, 3। और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है, ऐसे, मतलब एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित होंगे। इसको हम कह सकते हैं कक्षक पूर्ण। ठीक है, इनके सारे कक्षक होंगे वो कैसे होंगे, पूर्ण होते हैं। तो ऐसे पदार्थ किसकी तरह व्यवहार करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसमें आप देखोगे चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन होते विपरीत होते या युग्मित होते, इस वजह से वो चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते, नष्ट कर देते। इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होगा। ठीक है, पढ़िए इसको। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से वो प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, या तो आप प्रतिकर्षित होते ऐसे लिखो तो भी, या दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित तथा कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित तथा कक्षक होते हैं पूर्ण भरे होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें TiO2, NaCl और C6H6, ये होता है बेंजीन। ठीक है, ये नमक हो जाएगा। नमक होता है, इसमें आप देखोगे चुंबक 5 लेके जाके तो उसमें कोई गुण प्रदर्शित नहीं होगा, कोई आकर्षण वगैरह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम समझते हैं आगे लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होता है, परंतु बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो पदार्थ होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्यवस्था की बात करेंगे तो वो किसी भी व्यवस्था में उपस्थित हो सकते हैं, ऐसे है ना। अनियमित या अव्यवस्थित रूप से वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, अव्यवस्थित उपस्थित होते हैं। जैसे हम इसमें चुंबक क्षेत्र लगाते हैं, जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को लगाते हैं तो वो दोस्तों प्रबलता से, यानी कि है ना, बहुत तेजी से वो क्या करते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे, इससे एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसे इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं फिर भी इनमें चुंबकीय गुण बना रहता है। ये इनकी खास बात होती है कि
जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं अनियमित होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होगा हमका लोह चुंबकीय का, उनमें हम जैसे चुंबक क्षेत्र लगाएंगे आकर्षित होंगे, और जैसे चुंबक क्षेत्र को हटा लेंगे उसके बाद में भी उसके अंदर चुंबकीय गुण बना रहता है। ठीक है, तो इसको पढ़िए ध्यान से लैंग्वेज को। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबक क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो आकर्षित होंगे। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इसमें चुंबकत्व या चुंबकीय गुण बना रहता है। लौह चुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये वाली कंडीशन जो नीचे मैंने बनाई है वो। ठीक है, क्या बोला इसने कि लोह चुंबकीय जो पदार्थ होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में स्वतः क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें कुछ न कुछ वैल्यू आएगी चुंबकीय आघूर्ण की। ठीक है, आया बात समझ में। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनके बारे में। दोस्तों बेसिकली ये दोनों होते हैं वो इसी के प्रकार माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो लोह चुंबकीय पदार्थ कई प्रकार माने जाते हैं, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ और लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। इसका मतलब ये फिक्स है कि इसमें आकर्षण हो रहा है तो इन दोनों में भी चुंबकीय जो होते हैं गुण पाया जाएगा, कुछ न कुछ गुण पाया जाएगा चुंबक के अंदर। आकर्षित थोड़ा बहुत भी होंगे, प्रबलता से नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा बहुत भी होंगे। अब ये क्या होता है उसको समझते हैं। प्रति लोह चुंबकीय जो पदार्थ होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो इनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको हम लोग मान सकते हैं या तो हम अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह, जो आगे मैंने पढ़ाया था जस्ट आगे, अनुचुंबकीय जिसमें दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे थे, या फिर इनको मान सकते हैं हम लोह चुंबकीय पदार्थ, या उनकी तरह भी व्यवहार करते हैं, मतलब प्रबल रूप से भी आकर्षित होते हैं। तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से अनुचुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकीय पदार्थ की परिकल्पना की जा सकती है। परंतु इसमें आप देखोगे तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका मान 0 होता है। इनमें क्या होता है देखो, इनमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, तो इनके इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है वो दोस्तों कुछ इस टाइप से होगी। एक इलेक्ट्रॉन समानांतर होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रति समानांतर, एक इलेक्ट्रॉन समानांतर पैरेलल, दूसरा एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, इस टाइप से हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर फर्क क्या है देखो ध्यान से इसको। यहाँ पर सारे एक ही कक्षक में माने गए, यहाँ पर क्या है अलग अलग कक्षक में। आ रहा है बात समझ में? ओके, तो इस वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उनकी व्यवस्था जो होती है वो समानांतर और प्रति समानांतर होती है। यहाँ पर समानांतर प्रति समानांतर है लेकिन वो आपस में कैसे युग्मित है, क्योंकि वो एक कक्षक में, एक कक्ष में समानांतर प्रति समानांतर। ये सारे होते हैं वो अलग अलग कक्षक में होते हैं, लेकिन जैसे इनको दिखाते हैं ना तो वो एक ही ऐसे बनाए जाते हैं। अलग अलग कक्षक में ये है वैसा, ये इसका गुण नष्ट कर देगा, ये इसको गुण नष्ट कर देगा, ये इसका गुण नष्ट कर देगा। इसमें भी ये गुण इसका नष्ट कर देगा, ये गुण इसका नष्ट कर देगा, ये गुण इसका नष्ट कर देगा। परंतु ये होते हैं वो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं ना वो अलग अलग कक्षक में होते हैं परंतु उनको दिखाते ऐसे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते थे हैं, इस वजह से इन पदार्थों को हम या तो अनुचुंबकीय तरह की व्यवहार भी करते हैं और लोह चुंबकीय तरह भी व्यवहार करते हैं। परंतु इनमें अगर चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है वो समानांतर और प्रति समानांतर, पैरेलल और एंटी पैरेलल होती है। ओके, एग्जाम्पल की बात करेंगे MnO, Mn2O3, MnO4, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सारे मैग्नीज के। अब बात कर लेते हैं पांचवा लास्ट, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। लघु मतलब कम भी कह सकते हैं, छोटा भी कह सकते हैं। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ इनको इंग्लिश में कहते हैं फेरिस मैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरी। ठीक है, आप लोगों ने किताब में ये नाम सुना होगा फेरी। ठीक है, तो फेरी इसका इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसका होता है लघु। ठीक है, तो फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस, इसमें आप देखोगे तो इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
होते हैं, परंतु इसमें क्या होता है, हम इसको एक्सपेक्टेशन करते हैं भाई साहब कि ये जो पदार्थ होते हैं इनमें प्रबलता से आकर्षित होता है, या हम कह सकते हैं इसमें प्रबल चुंबकत्व गुण पाया जाता है। लेकिन हम इसमें एक्चुअल में जाके देखेंगे तो इनमें कुछ कम मिलेगा, हमको चुंबकीय गुण होता है वो कम मिलेगा इनके अंदर, ये बात होती है इनकी। और इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी समानांतर और प्रति समानांतर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें खास बात ये है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं समानांतर प्रति समानांतर तो होंगे, परंतु इनमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर समानांतर हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रति समानांतर, 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल, 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल, इस प्रकार से होता है। अब इसमें आप देखोगे ना चुंबकीय गुण, तो इसमें हालांकि ये देखो इसका गुण ये नष्ट कर देगा, इसका गुण ये नष्ट करेगा, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि डबल है। तो इसमें कुछ है ना चुंबकीय गुण पाया जाएगा। पढ़ते इसको। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से प्रबल चुंबकत्व की अपेक्षा की जा सकती है। प्रबल चुंबकीय गुण होता है, इसकी अपेक्षा की जाती है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाएगा ना इसमें तो चुंबकीय गुण होता है वो कम पाया जाएगा, चुंबकत्व इसमें कम पाया जाएगा, कम मिलेगा। इलेक्ट्रॉन समानांतर और प्रति समानांतर होते हैं, परंतु इसमें 2 समानांतर तो 1 प्रति समानांतर होगा, ठीक है। इनको गर्म करेंगे तो उसमें लघु जो चुंबकत्व होता है या चुंबकीय गुण होता है वो खो देते हैं। थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, लघु चुंबकीय गुण होते हैं उसको खो देते हैं। बात रही एग्जांपल की, तो इसमें मैग्नेटाइट आता है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 एंड फेराइट का फॉर्मूला होता है MgFe2O4। तो ये दोस्तों होता है चुंबकीय गुण जो कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हो जाएगा इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ हम लोगों ने बात की कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन जैसे इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो थोड़ा बहुत या दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इसके बाद हम सेकेंड बात की प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनको चुंबकीय क्षेत्र में जैसे रखेंगे तो वो प्रतिकर्षित होंगे। इसके बाद हम लोगों ने बात की लोह चुंबकीय पदार्थ की। लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो प्रबलता से आकर्षित होंगे, परंतु इनमें क्या होता है, जैसे चुंबक क्षेत्र हटा लेंगे तो भी इनमें चुंबकीय गुण होता है वो बना रहता है। इसमें आप देखोगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतः अपना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे एक ही दिशा में, ठीक है। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ और लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, एक तरह से देखा जाए तो लोह चुंबकीय पदार्थ के ही प्रकार हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके प्रकार है, नहीं, इनके प्रकार ही माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके नाम से ही क्लियर है। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और लघु लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, तो इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन दोनों फर्क क्या है? दोनों फर्क बस इतना है कि आपका प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होता है वो कभी के बार अनुचुंबकीय या कभी के बार लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। इनमें आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होंगे, समानांतर और प्रति समानांतर। लेकिन यहाँ पर इसमें देखोगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन समानांतर, 1 इलेक्ट्रॉन प्रति समानांतर मिलेगा। परंतु इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको बाहर से देखने को मिलेगा ज़्यादा चुंबकीय गुण। अगर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इसमें अपेक्षा कर सकते हैं कि इसमें चुंबकीय गुण होता है वो प्रबल होता है, ठीक है, चुंबकीय गुण होता है वो प्रबल होता है। परंतु अगर वास्तव में जाके देखेंगे तो उसमें चुंबकीय गुण कम मिलेगा। लेकिन अगर इसमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, तो वो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ की तरह समानांतर प्रति समानांतर होंगे, लेकिन इसमें 2 समानांतर और 1 इलेक्ट्रॉन प्रति समानांतर मिलेगा। इस वजह से इसमें कुछ हमको चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलेगा, लेकिन हमको इसमें कोई प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में कोई चुंबकीय आघूर्ण देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ में ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पहले बताया प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो उसमें जाके देख सकते सारे वीडियो। नोट्स बनाते चलिए इस प्रकार से, क्योंकि मैं लिख इसलिए देता हूँ अच्छे से, क्योंकि आप लोग वापस से PDF नहीं मांगोगे, क्योंकि आराम से आप लिख सकते हो। इसमें कोई गलत बात नहीं लिखी है, कोई इसमें छोड़ा भी नहीं है मैंने, जो है
लिखा है, ठीक है, तो आराम से आप लिख सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, वीडियो में।